हिस्ट्री ऑफ ताजमहल। हर कोई चाहता है कि वह एक बार ताजमहल जरूर देखने आए। इस महल को शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था और मुमताज़ की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ताजमहल को 1963 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही ताजमहल को सबसे ज़्यादा प्रशंसा पाने वाली अद्भुत मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। ताजमहल का कार्य निर्माण 1632 में शुरू किया गया और 1653 में पूर्ण हुआ था। इस इमारत को बनाने में 22 वर्ष का समय लगा। ताजमहल के निर्माण में उस वर्ष 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध 1971 के भारत पाक युद्ध और मुंबई के 9 से 12 हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया था ताकि दुश्मनों की नज़र ताजमहल पर ना पड़े। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। ताजमहल को 1853 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में खासी मिल चुकी थी। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ था। यह ऐसे लकड़ियां हैं जिससे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत पड़ती है और यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ यमुना नदी से मिलती, नहीं तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह मीनारों से बीच वाले को गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारों थोड़ी झुकी हुई नज़र आती है। ताजमहल 42 एकड़ की ज़मीन पर बना कर तैयार किया गया। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए। इसकी गुंबद बनाने में 15 वर्ष लग गए थे। ताजमहल भारतीय के लिए नहीं बल्कि फ्रांसी, तुर्की और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नज़र आता है। ताजमहल के बाहर पानी की झील से सभी फुहारे ताजमहल के बाहर पानी की झील में सभी फुहारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद
दबाव बनने पर ये फुहारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से 3 मीटर अधिक ऊंचा है। ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ पर प्रतिदिन करीब 1,20,000 से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल से प्रेरित होकर बनी विश्व की अन्य इमारतों में ताजमहल बांग्लादेश, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मुगल बादशाह की मोहब्बत और सिद्ध का परिणाम ही है। ताजमहल जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है, गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठा कर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्शा सिंदार छतें और दीवारों से किसी आसरात से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल ने केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से ताजमहल के अलावा और भी चीज़ें देखने लायक हैं। आगरा फोर्ट यहाँ के महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण ईस्वी 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापना कला यह बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। इनमें जहांगीर महल भी बना है जो खूबसूरत शीश महल के रूप में प्रचलित है। 2 पत्थर पूर्व सीकरी आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापक की बेजोड़ कलाओं में से परिपूर्ण है। 3 मेहताब बाग यमुना नदी के विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है। मेहताब बाग कई तरह के फूलों और अनेक पेड़ पौधों से सूचित होने के कारण विदेशी सैलानियों ने काफ़ी लुभाता है। 4 रामबाग को बाबर ने 1528 ईस्वी में बनवाया था। यह ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है। 5 जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम की याद में सन 1648 में बनाई गई थी। यह जामा मस्जिद बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुंबद भी तारोसे गए हैं। इतने वर्षों के बाद भी इसका खूबसूरती जस का तस बना हुआ है। मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देसी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह से यहाँ गर्मी हो या ठंडी हर मौसम में पर्यटकों को भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताजमहल महोत्सव का आयोजन किया जाता है।